नमस्कार दोस्तों, साइंस के टॉप एमसीक्यू की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम पोषण एवं विटामिन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करने वाले। दोस्तों ये सीरीज आपके लिए वन रक्षक, एमपी पटवारी और एमपी पीएससी की एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से वो कौन सा तत्व है जो मानव शरीर में नए ऊतकों के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। तो याद रखना है, अगर हम बात करें पनीर की तो ये जो पनीर है, ये पनीर आपके मानव शरीर के जितने भी ऊतक है इन ऊतकों को क्या करता है, तो ये पोषक तत्व प्रदान करता है। दोस्तों अगर हम बात करें तो पनीर की, तो पनीर किससे बनाया जाता है, तो ये दूध से बनाया जाता है। और याद रखना है पनीर में क्या होता है, तो पनीर में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है जो आपके ऊतक होते हैं इन ऊतकों को पोषण प्रदान करता है, और जो आपकी मसल है उन मसल्स को भी ये पोषण प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार परीक्षा में पूछा गया कि जो कैसिमर फंक इनका पूरा नाम है, तो कैसिपर फंक ने किसका आविष्कार किया। तो याद रखना है फंक ने विटामिन का आविष्कार किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विटामिन का आविष्कार किसने किया, तो कैसिमर फंक ने किया। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि यौगिक का वो कौन सा समूह है जिसे सहायक आहार कारक कहा जाता है। तो याद रखना है जो आपके विटामिन होते हैं इन विटामिन को सहायक आहार कारक कहा जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें विटामिन की, तो ये हमारे भोजन में जरूरी तो नहीं होते लेकिन एक सहायक कारक के रूप में काम करते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें विटामिन की तो ये जरूरी तो नहीं होते लेकिन इनकी कमी से कुछ रोग उत्पन्न होते हैं, तो इसलिए इनको सहायक आहार कारक माना जाता है। यानी कि जो भोजन है इस भोजन में जितने भी पोषक तत्व होते हैं उनमें एक सहायक पोषक तत्व के रूप में कौन शामिल होता है, तो विटामिन शामिल होते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और विटामिन की खोज किसने की, तो मैंने अभी आपको बताया कैसिमर फंक के द्वारा आपके विटामिन की खोज की गई है। अगला, विटामिन क्या होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षा में पूछा गया ये क्वेश्चन है कि विटामिन क्या होते हैं। तो याद रखना है विटामिन सिंपल सा एक कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो विटामिन क्या होते हैं, तो ये एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन कई बार ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया। तो विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं। अगला, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि आप जो भोजन ग्रहण करते हो उस भोजन में सबसे ज्यादा जो कैलोरी है, सबसे ज्यादा जो ऊर्जा होती है वो किस में होती है, तो याद रखना है वो आपके वसा में होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भोजन जब आप ग्रहण करते हो तो उस भोजन में सबसे ज्यादा जो कैलोरी या सबसे ज्यादा ऊर्जा आपको किससे मिलती है, तो वो वसा से मिलती है। लेकिन यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आप जब भोजन ग्रहण करते हो या जो आपके शरीर को तुरंत ऊर्जा कौन प्रदान करता है, तो याद रखना है आपको शरीर को तुरंत ऊर्जा कौन प्रदान करता है, तो कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर को तुरंत ऊर्जा करता है, प्रदान करता है। मान लो आपने कसरत की और काफी देर कसरत करने के बाद में आपके शरीर को तुरंत या इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तो आप किसका उपयोग करोगे, तो आप कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करोगे। जब भी आपको कहीं हॉस्पिटल में या कहीं भी आपको जब एडमिट किया जाता है तो आपको शरीर को तुरंत ग्लूकोज की बाटल चढ़ाई जाती है, और उस ग्लूकोज में भी क्या होता है, तो उस ग्लूकोज में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। तो तुरंत एनर्जी के लिए तो हम क्या यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट यूज करते हैं। लेकिन ज्यादा एनर्जी किसमें होती है, ये ज्यादा जो आपको कैलोरी किसमें होती है, तो ये वसा में होती है। लेकिन जो वसा है ये धीरे धीरे हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है कि विटामिन सी की मात्रा निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है। दोस्तों पहली बात तो अगर हम बात करें विटामिन सी की, तो ये जो विटामिन सी है ये खट्टे फलों में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी आपको खट्टा फल देखने को नहीं मिलेगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम बात करें मिर्च की, तो इस मिर्च में सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है। याद रखना है हम यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आंसर लगा रहे हैं। यहाँ पर खट्टा फल ना दिया हुआ है ना कहीं पर हमें देखने को मिल रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित सब्जियों से में अगर हम बात करें तो जो मिर्ची होती है इस मिर्च में भी विटामिन सी की बहुत अधिक मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन, विटामिन
जो खट्टे फल या साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैं निकाल कर रखूंगा आपके लिए। सबसे पहला तो आपका ये है कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो मैंने अभी आपको बताया विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। फिर आपसे पूछेगा कि जो साइट्रस अम्ल है, जितने भी साइट्रस अम्ल होते हैं या साइट्रस अम्ल वाले पदार्थ होते हैं उनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो इनमें भी विटामिन सी पाया जाता है। तो याद रखना है जिसमें साइट्रस अम्ल होता है, और याद रखना है ये जो साइट्रस अम्ल है ये अधिकतर खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो खट्टे फलों में साइट्रस अम्ल पाया जाता है, और जहां साइट्रस अम्ल पाया जाता है वहां विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ से एक और निकल के आएगा कि जो चर्म रोग होते हैं, इस चर्म रोग को ठीक करने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन सी आपके चर्म रोग को सही करने में सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, विटामिन सी। कितने क्वेश्चन यहाँ से निकाले, पहला तो मैंने बोला कि खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन मैंने बोला कि साइट्रस अम्ल है, इसमें भी जिसमें साइट्रस अम्ल होता है उसमें भी विटामिन सी पाया जाता है, और चर्म रोग में सहायता करता है कौन, विटामिन सी। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो विटामिन सी है, इस विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत यहाँ पर पूछा है। तो याद रखना है, वैसे तो जितने भी फल है उन सब खट्टे फलों में, जितने भी खट्टे फल है उन सारे खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन अभी तक वैज्ञानिकों ने इसका सबसे अच्छा जो स्रोत माना है वो आंवला को माना है। तो खट्टे फलों में जो आंवला होता है, ये आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा, सबसे उत्तम उदाहरण है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, आंवला सबसे उत्तम स्रोत है आपका विटामिन सी का। ठीक है, अगला, घाव भरने में सहायक विटामिन है। तो याद रखना है जो घाव भरने में सहायक होता है विटामिन वो कौन सा है, तो वो भी आपका विटामिन सी है। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है कि घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक है, तो घाव भरने के लिए आपका विटामिन सी सहायक है। अगला, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो आपका विटामिन सी है, इस विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपसे पूछेगा कि विटामिन सी की कमी से हमें कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। तो इंपोर्टेंट याद रखना है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, और इसकी कमी से हमें स्कर्वी रोग होता है। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि वो कौन सा विटामिन है जिसकी कमी हमारे शरीर में हो जाती है। तो जब खून का थक्का है, ये खून का थक्का या तो जमता ही नहीं है या धीरे धीरे जमता है, तो याद रखना है वो है आपका विटामिन के। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो गई तो आपको अगर चोट लग जाएगी तो जो रक्त निकलेगा वो या तो जमेगा ही नहीं, या मतलब बंद नहीं होगा, या फिर धीरे धीरे बहुत ही लेट जमा होगा। तो याद रखना है विटामिन के की कमी से जो आपका शरीर है उसमें रक्त का थक्का बनना कम हो जाता है, ये बिल्कुल बंद हो जाता है। ठीक है, अगला, विटामिन डी का स्रोत है। तो याद रखना है विटामिन डी का अगर सबसे अच्छा स्रोत देखे तो ये है आपके सूरज की किरणें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य की किरणें। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछेगा कि सूर्य की किरणों से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है कि विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। तो याद रखना है जो विटामिन डी है, इस विटामिन डी में क्या पाया जाता है, तो याद रखना है विटामिन डी में कैल्सीफेरोल पाया जाता है। और अगर आपसे पूछे कि जो विटामिन डी है, इस विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, तो रासायनिक नाम भी क्या है इसका, तो इसका रासायनिक नाम भी कैल्सीफेरोल है। तो विटामिन डी हमें किससे प्राप्त हो रहा है, तो विटामिन डी हमें सूर्य की किरणों से प्राप्त हो रहा है, मतलब धूप से प्राप्त हो रहा है। अगर विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछे तो वो क्या है, वो है कैल्सीफेरोल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। और इसी विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, सनशाइन विटामिन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर एक शब्द आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा है जो सही नहीं है, मतलब जो गलत है। तो सबसे पहले हम बात करें नियासिन की। तो नियासिन मतलब क्या होता है, तो विटामिन
जो विटामिन B3 है, इस विटामिन B3 का नाम क्या है? तो विटामिन B3 को कहते हैं नियासिन। और विटामिन B3 की कमी से हमें कौन सा रोग होता है? तो हमें पेलेग्रा रोग होते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जो विटामिन B3 है, इस विटामिन B3 का नाम नियासिन है और इसकी कमी से हमें कौन सा रोग हो रहा है? तो इसकी कमी से हमें पेलेग्रा रोग हो रहा है। अगर हम बात करें थायमिन की, तो याद रखना है दोस्तों, जो विटामिन आपका विटामिन B2 है, सॉरी विटामिन B1 है, इस विटामिन B1 का नाम क्या है? तो इसका B1 का नाम है थायमिन और इसकी कमी से हमें कौन सा रोग हो रहा है? तो इसकी कमी से हमें बेरी बेरी रोग हो रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या जाना? विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा रोग हो रहा है जिसे नियासिन बोलते हैं। विटामिन B1 को थायमिन बोला जाता है और इसकी कमी से हमें बेरी बेरी रोग हो रहा है। फिर बात करें विटामिन डी की, तो इस विटामिन डी की कमी से हमें कौन सा रोग होता है? तो सूखा रोग हमें विटामिन डी की कमी से होता है, सूखा रोग। और विटामिन डी का अपन ने अभी देखा था कि ये हमें सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है और इसकी कमी से हमें कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से हमें सूखा रोग होता है। बात करें विटामिन के की, तो मैंने अभी आपको बताया था कि विटामिन के किसमें सहायक होता है? तो विटामिन के हमें रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। कौन सा? विटामिन के हमें किसमें सहायक होता है? तो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। तो ये ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि विटामिन के हमें रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, जबकि जो बांझपन वाला विटामिन है ये विटामिन ई बांझपन वाला विटामिन है। अगर जो बंधिता ये बंजापन होता है या फिर बांझपन वाला जो विटामिन है वो विटामिन ई है, ना कि विटामिन के। विटामिन के तो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। विटामिन के रक्त का थक्का जमाता है और विटामिन ई बांझपन को दूर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि रतौंधी निम्नलिखित में किसकी कमी के कारण होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो रतौंधी रोग है, ये रतौंधी रोग हमें किसकी कमी से होता है? तो सबसे इंपोर्टेंट बात तो ये है कि जो रतौंधी रोग है ये विटामिन ए की कमी से होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपसे पूछेगा कि जो विटामिन ए है, इस विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल है। क्या है? रेटिनोल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से हमें कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। और रतौंधी रोग कहाँ होता है? तो याद रखना है, जो आपकी आंखों की रोशनी है, ये आंखों की रोशनी क्या होती है? तो आंखों की रोशनी कम हो जाती है। आंखों की रोशनी कम हो जाती है, या फिर जो रंग होते हैं इन रंग का भेदन नहीं कर पाते, रंग का विभेदन नहीं कर पाते, यानी कि जो रंग है उनको पहचान नहीं पाते। तो ये किसकी कमी से होते हैं? तो ये विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। इसका जो रासायनिक नाम है वो रेटिनोल है और इसमें आंखों की रोशनी से संबंधित बीमारी होती है। ठीक है, अगला, मानव शरीर में विटामिन ए का संचित रहता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो मानव शरीर है, इस मानव शरीर में जो विटामिन ए है, ये विटामिन ए कहाँ पर संचित रहता है? तो याद रखना है, मानव शरीर में जो विटामिन ए है ये कहाँ पर संचित रहता है? तो ये यकृत में संचित रहता है। यकृत में आपका विटामिन ए संचित रहता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, तो विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो ये यकृत में रहता है। अगला, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक पाई जाती है? तो अगर हम देखें कि जो विटामिन ए है, इस विटामिन ए की मात्रा सबसे अधिक किसमें पाई जाती है? तो याद रखना है, ये किसमें पाई जाती है? गाजर में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारी बार आपने बहुत सारों से सुना होगा कि आंखों की रोशनी अगर बढ़ानी हो तो गाजर खाया करो, गाजर खाया करो। तो ये गाजर, आपका गाजर में विटामिन ए होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन ए का गाजर। ठीक है, अगला, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हम बात करें विटामिन ई की, तो इस विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो गेहूं और अंकुर का तेल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गेहूं और जो अंकुर का तेल होता है ये विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत है। और विटामिन ई से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन वाला जो रोग है, ये बांझपन आपको किस में आता है? तो विटामिन ई की कमी से आता है और इसके लिए आप गेहूं और अंकुर का तेल यूज कर सकते हो। ठीक है, अगला, विटामिन B12 निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर नाम आया विटामिन B12 और इस B12 में कौन सी धातु यूज होती है या कौन सी धातु मौजूद होती है? तो याद रखना है, विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया कि जो विटामिन B12 है इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन, थाइमिन क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो थाइमिन है ये क्या है? तो विटामिन जो B1 है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B1 का रासायनिक का नाम क्या है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थाइमिन है। और अगर आपसे पूछे कि विटामिन B1 से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन B1 से बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी रोग किससे होता है? तो विटामिन B1 से होता है। और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम थाइमिन है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, जल में घुलनशील विटामिन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें क्लियर करवा देता हूं। एक तो आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, और एक आपसे पूछेगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो सबसे पहले हम बात करें वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो एक तो ए, डी, ई और के, ये 4 विटामिन की हम बात करें तो ये चारों विटामिन किसमें घुलनशील है? तो ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील है। फिर आपसे पूछेगा कि जल में घुलनशील कौन सा है, तो एक तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स से मतलब जैसे विटामिन बी में जितने भी विटामिन आते हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B12, तो ये जितने भी विटामिन बी आते हैं, ये विटामिन बी आपके जल में घुलनशील है। और एक आता है आपका विटामिन सी, विटामिन सी भी आपका किसमें घुलनशील है? जल में। और विटामिन पी, ये सारे विटामिन किसमें घुलनशील है? जल में। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से? तो वसा में ए, डी, ई, के, ये वसा में घुलनशील है। और जल में घुलनशील कौन से? तो एक तो बी हो गया, एक सी हो गया और एक पी हो गया, ये सारे जल में घुलनशील है। अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखें कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपको दिखाई देगा, विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा विटामिन स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी ज्ञान की बात है कि वो कौन सा विटामिन है जब आपको सपना आएगा तो उस सपने को आप ज्यादा देर तक याद रख सके। बहुत सारी बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपको जब भी सपना आया और सुबह जब आप उठे तो वो सपना आप भूल जाते हो। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी मात्रा अच्छी होने पर सपने को हम जल्दी याद रख सकते हैं? तो याद रखना है वो आपका विटामिन B6। इस विटामिन B6 की हम बात करें तो ये विटामिन B6 आपको क्या करता है? तो स्वप्न को लंबे समय तक या लंबे अवधि तक याद रखने में सहायक होता है विटामिन B6। ठीक है। अगला, यहाँ पर अब आपको सही जोड़ी मिलानी है। तो सही जोड़ी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखें कि जो रतौंधी रोग है, ये रतौंधी रोग आपको किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन जो ए होता है, इस विटामिन ए की कमी से आपको कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी रोग होता है। फिर अगर आपसे पूछे कि जो रिकेट्स रोग है, ये रिकेट्स रोग आपको किस विटामिन की कमी से होता है? तो रिकेट्स रोग आपका विटामिन डी की कमी से होता है। और इसी रिकेट्स रोग को क्या कहा जाता है? तो इसको सूखा रोग भी कहते हैं, सूखा रोग भी कहा जाता है रिकेट्स को। ठीक है, जो कि विटामिन डी की कमी से होता है। अगर हम बात करें स्कर्वी रोग, तो ये जो स्कर्वी रोग है ये किसकी कमी से होता है? तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। और बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? तो ये होता है आपका विटामिन B1 की कमी से। तो अपने को यहाँ पर इन ऑप्शन से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि कौन सा रोग किससे हो रहा है। तो मैंने आपको बताया विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो रहा है? तो रिकेट्स रोग हो रहा है, रिकेट्स रोग हो रहा है विटामिन डी की कमी से। फिर मैंने बताया कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो रहा है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। फिर मैंने बताया कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो रहा है? तो बेरी बेरी रोग हो रहा है, बेरी बेरी रोग हो रहा है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो रहा है हमको? तो विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी रोग हो रहा है। तो ये रोग और विटामिन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? तो ये सोयाबीन में आपका प्रोटीन सबसे ज्यादा भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोटीन के डिब्बे जब हम कसरत करते हैं तो उनमें बहुत सारे डिब्बे ऐसे होते हैं जिसमें सोयाबीन की मात्रा बहुत अधिक होती है और इस सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। अगला, बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि आपके जो बाल होते हैं ये बाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो याद रखना है जो आपके बाल होते हैं, इस बाल में जो प्रोटीन पाया जाता है उसे हमने नाम दिया केराटिन प्रोटीन। तो याद रखना है आपके बाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केराटिन प्रोटीन पाया जाता है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन लोहे का अच्छा स्रोत है? मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से लोहे का
सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो याद रखना है सबसे ज्यादा आपका जो पालक है, इस पालक में लौह तत्व पाया जाता है, लौह तत्व पाया जाता है, पालक में लौह तत्व पाया जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि जो पालक है या जो लौह तत्व है वो हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है। तो आपने हम देखते हैं कि जो आपका रक्त होता है या आपका जो ब्लड होता है, इस ब्लड में क्या होता है, तो इस ब्लड में होता है आपका आरबीसी, और इसी आरबीसी में क्या पाया जाता है, तो इसी आरबीसी में आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा कि हमारा रक्त है, उस रक्त में आरबीसी होती है, आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिका, और जो लाल रक्त कणिका होती है, ये लाल रक्त कणिका में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, और इसी हीमोग्लोबिन के अंतर्गत आपका क्या पाया जाता है, तो लौह तत्व पाया जाता है, लौह तत्व पाया जाता है। और ये लौह तत्व की पूर्ति हम कहां से करते हैं, तो ये लौह तत्व सबसे ज्यादा पालक में पाया जाता है। अब बात आती है कि जो हीमोग्लोबिन है इसका काम क्या है, तो दोस्तों आपके शरीर में जितनी भी ऑक्सीजन होती है, इस ऑक्सीजन का जो परिवहन करता है, ऑक्सीजन का जो परिवहन करता है वो कौन करता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन आपका हीमोग्लोबिन करता है। और जब हीमोग्लोबिन में लौह तत्व की कमी हो जाएगी तो आपके शरीर में ऑक्सीजन परिवहन की कमी हो जाएगी, तो आपके शरीर में दिक्कत आ सकती है। तो हमने क्या देखा है कि हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसमें लाल रक्त कणिका होती है, लाल रक्त कणिका में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और इस हीमोग्लोबिन में लौह तत्व पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन का काम क्या है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना इसका काम है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पालक में सबसे ज्यादा लौह तत्व पाया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि दूध में जो मिठास है वो किसके कारण आती है, तो याद रखना है ये लैक्टोज के कारण आती है, लैक्टोज के कारण आती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब अपन ने ये तो देख लिया कि भाई लैक्टोज के कारण दूध में मिठास आ जाती है, लेकिन आप ये नहीं पूछोगे कि लैक्टोज क्या है, तो दोस्तों याद रखना है ये लैक्टोज एक प्रकार की शर्करा होती है, शर्करा होती है। तो याद रखना है दूध में जो लैक्टोज शर्करा होती है, लैक्टोज शर्करा, इसी दूध में लैक्टोज शर्करा के कारण मिठास उत्पन्न होती है। और याद रखना है शर्करा का मतलब ही क्या होता है, तो शर्करा का मतलब ही कार्बोहाइड्रेट होता है। ये भी मैं आपको इंपोर्टेंट बता रहा हूं, एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपको ये बता रहा हूं कि अब यहां से आपसे पूछे कि शर्करा का मतलब क्या होता है, तो शर्करा का मतलब ही कार्बोहाइड्रेट होता है। मतलब ये जो लैक्टोज है ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो दूध है ये दूध दही में किसके कारण बदलता है, तो याद रखना है ये बैक्टीरिया के कारण दूध का दही में बदल जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है दूध का दही में किसके कारण बदलना होता है, तो ये बैक्टीरिया के कारण बदलना होता है, बैक्टीरिया के कारण। और इसमें भी एक बैक्टीरिया काम करता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपने ये तो अच्छे से पढ़ा होगा कि जो आपका दूध है इस दूध में क्या पाई जाती है, तो दूध में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन सबसे अच्छा स्रोत है दूध प्रोटीन का। लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो ये याद रखना है दूध में केसिन प्रोटीन पाई जाती है। अब जब भी आप कहीं पर दूध खरीदने जाओ तो याद रखना है कि यार मैं दूध खरीद रहा हूँ और इस दूध में प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन इस दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। ये बात भी आपको वहीं पर याद रह जाएगी, तो आपको लंबे समय तक चीजें याद रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका शरीर है इस शरीर में उत्तकों का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो ये प्रोटीन के द्वारा होता है। प्रोटीन के द्वारा। मैंने अभी आपको बताया था कि जो प्रोटीन होते हैं ये आपके उत्तक या टिश्यू होते हैं। इन टिश्यू को क्या करते हैं, तो पोषण प्रदान करते हैं। अब दोस्तों बात आई यहाँ पर उत्तक की, तो याद रखना है बहुत सारी छोटी छोटी जो कोशिका होती है, जो कोशिका का समूह होता है या कोशिका का जो समूह, कोशिकाओं का जो समूह होता है उसे हमने क्या नाम दिया, तो उसे हमने उत्तक नाम दिया, उत्तक नाम दिया। तो अगर आपसे पूछे कि उत्तक किससे मिलकर बनते हैं, तो ये जो उत्तक होते हैं ये कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। और उत्तक का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो उत्तक का निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है, प्रोटीन के द्वारा होता है। ठीक है, और प्रोटीन में क्या क्या आते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट अपन ने देखा दूध आता है जिसमें केसिन प्रोटीन पाया जाता है। और पनीर, पनीर सबसे अच्छा प्रोटीन का उदाहरण है। और उसके बाद में प्रोटीन आपका किसमें, सोयाबीन में भी बहुत ही ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, सोयाबीन में। ठीक है, लेकिन जो पनीर है ये उत्तक के लिए सबसे अच्छा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको ये तो बता दिया था मेरे दोस्त कि जो दूध होता है, इस दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मैंने ये तो बता दिया था कि आपके दूध है, इस दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है, केसिन प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन दोस्तों, जैसे आपके शरीर के अंदर आप दूध लोगे, दूध में जो केसिन प्रोटीन होता है, तो इसको भी तो पचाया जाएगा, जब तो ये आपके शरीर में लगेगा। तो इस दूध में जो केसिन प्रोटीन है, इसको पचाने वाला जो एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम क्या है मेरे दोस्त? तो उस एंजाइम का नाम है रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम, तो याद रखना है, दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दूध को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको यहां से याद रखना है, ठीक है। अगला, अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो कि कहां पर पाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या नाम लिया कि अल्फा केराटिन। अल्फा केराटिन क्या है? ये तो एक प्रकार का प्रोटीन है, और ये कहाँ पाया जाता है? तो आपकी जो त्वचा होती है, आपके हाथ की त्वचा, पैर की त्वचा, गाल की त्वचा, इस आपके शरीर की जो त्वचा होती है, उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो उसमें अल्फा केराटिन पाया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। अल्फा केराटिन प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो आपके शरीर की त्वचा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन्स माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा विटामिन है जिसे हार्मोन की संज्ञा दी गई, हार्मोन की संज्ञा दी गई। तो याद रखना है, जो विटामिन डी है, इस विटामिन डी को हार्मोन्स की संज्ञा दी गई, हार्मोन्स की संज्ञा दी गई दोस्तों। और याद रखना है, इसी विटामिन को क्या बोला जाता है? सनशाइन विटामिन बोला जाता है। और विटामिन डी की हम बात करें तो ये हमें कहां से प्राप्त होता है? तो ये धूप से प्राप्त होता है, या सूरज की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों, ये आज के पोषण और विटामिन के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो मैंने आपके सामने कवर करवाए। यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है। हर एक क्लास में एक चैप्टर कंप्लीट खत्म करेंगे और पूरी साइंस को इसी प्रकार से खत्म करते चलेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगेगी। क्लास अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।